हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रिप्रोडक्शन किस किस तरह से होता है। तो आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जिसमें कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक नए ऑफस्प्रिंग को ऑफ देयर काइंड, अपने तरह ही, जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन अ नंबर ऑफ वेज। तो जो प्लांट्स होते हैं वो किन किन तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसका पहला फर्स्ट पॉइंट है थ्रू देयर बॉडी पार्ट्स सच एज स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्टेम से, लीव से एंड रूट से। इसका सेकंड पॉइंट है थ्रू स्पोर्ट्स के द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। थ्रू सीड्स के द्वारा ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू बॉडी पार्ट्स। आप जानते हैं कि बॉडी पार्ट्स से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सम न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द मदर प्लांट्स। कुछ नए पौधे जर्मिनेट होते हैं मदर प्लांट से, मदर प्लांट्स के पार्ट से। दे ग्रो फ्रॉम रूट्स। ये रूट से भी हो सकते हैं, स्टेम से हो सकते हैं और लीफ से हो सकते हैं। सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसका ए पॉइंट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सम प्लांट्स कैन बी रिप्रोड्यूस बाय व्यूरिंग अ पार्ट ऑफ स्टेम इन द सॉइल। कुछ प्लांट की स्टेम हम जमीन में गाड़ देते हैं और वो जमीन होने लगता है। फ्रॉम स्टेम कटिंग न्यू शूट्स ग्रो फ्रॉम वर्ड्स, और इससे कि नई कलियाँ आने लगती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एग्ज़ाम्पल देखें स्टेम रिप्रोडक्शन फ्रॉम स्टेम के, तो शुगर केन, रोज़ और हिबिस्कस ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। इसका बी पॉइंट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम रूट। रूट से रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अ स्वीट पोटैटो इज अ सोलन रूट ऑफ द प्लांट। स्वीट पोटैटो मतलब जिसे हम कहते हैं मीठा आलू भी कह सकते हैं। सोलन रूट ऑफ द प्लांट, वह रूट से जर्मिनेट होता है। द न्यू प्लांट ऑफ स्वीट पोटैटो कैन बी ग्रोन फ्रॉम द रूट्स ऑफ द ओरिजिनल प्लांट, और ओरिजिनल प्लांट से नया प्लांट ग्रोथ होने लगता है, मतलब जर्मिनेट होने लगता है। इसका सी पॉइंट है रिप्रोडक्शन फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम लाइक पोटैटो एंड जिंजर हैव वर्ड्स ऑन स्टेम फ्रॉम वेयर न्यू शूट्स विल ग्रो ऑन प्लांटिंग देम इन सॉइल। अब स्टेम से नए प्लांट जर्मिनेट होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। अगर डी पॉइंट देखें रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स। इन ब्रायोफाइलम न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर लीव्स। ब्रायोफाइलम से न्यू प्लांट जर्मिनेट होने लगता है, जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है रिप्रोडक्शन फ्रॉम लीव्स का। Reproduction through spores. The plant like ferns, mushrooms or mosses produce spores which can be grown into new plant. Plants like ferns, mushrooms or mosses produce spores which can be grown into new plants. और यानी कि ferns और mushroom ये plant ऐसे होते हैं जो कि spores द्वारा जर्मिनेट होते हैं। Reproduction through seeds. अगर हम सीड्स के रिप्रोडक्शन देखें, द फ्रूट बेयरिंग प्लांट हैव सीड्स इनसाइड फ्रूट। और जो प्लांट फ्रूट देते हैं, फ्रूट के अंदर सीड्स होती है। व्हेन दीज सीड्स फॉल ऑन द सॉइल, जब वो सीड्स ज़मीन पे गिरती है, न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देम, यानी कि नया प्लांट उससे जर्मिनेट होने लगता है। अगर एग्जांपल देखें इसका, तो मैंगो, राइस, व्हीट एंड टमाटो ये एक बेस्ट एग्जांपल है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स का। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको सीड का, सीड कोट
एम्ब्रो फूड स्टोर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।